दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का पूरा फोकस दलित, मुस्लिम और पिछड़ा सामाजिक गठजोड़ पर है। खासकर पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड और कुछ पूर्वांचल सीटों पर, जहां बीएसपी के कमजोर होने और नए दलित नेतृत्व के उभरने से राजनीतिक स्पेस बना है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे वो कौन सी टॉप 50 सीटें हैं जिन पर आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद की नजर है, जिन्हें वो प्रमुखता से इस बार के विधानसभा चुनाव में लड़ने की योजना बना रहे हैं। और इसी आधार पर पार्टी लगभग 40 से 60 सीटों के क्लस्टर पर हार्ड कोर फोकस रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें प्रमुख रूप से पश्चिमी यूपी की लगभग 30 से 35 विधानसभा सीटें, रोहिलखंड की 10 से 12 सीटें और कुछ पूर्वांचल की सीटें शामिल मानी जाती हैं। इन 50 संभावित फोकस सीटों में सहारनपुर जिले की बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, देवबंद, रामपुर मनिहारन सुरक्षित, गंगोह, मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना, खतौली, मीरापुर, शामली की कैराना, थाना भवन, बागपत की बागपत, बड़ौत, मेरठ की सरधना, किठौर, मेरठ दक्षिण, हस्तिनापुर सुरक्षित, गाजियाबाद की लोनी, मुरादनगर, हापुड़ सुरक्षित, धौलाना, बुलंदशहर की सियाना, अनूप शहर, डिबाई, अलीगढ़ की कोल, छर्रा, इगलास सुरक्षित, मथुरा आगरा बेल्ट की कुछ सुरक्षित सीटें, बिजनौर की नजीबाबाद, नगीना सुरक्षित, धामपुर, नेहटौर सुरक्षित, चांदपुर मुरादाबाद की कुंदरकी, बेलारी, रामपुर की स्वार, चमरौआ, बरेली की बहेड़ी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं और कुछ हद तक सीतापुर, लखीमपुर की सीटें शामिल हैं। ये सभी सीटें उस क्षेत्र की हैं जहां दलित प्लस मुस्लिम वोट तकरीबन 35 से 60% तक पहुंचता है और चुनावी मुकाबले को सीधे प्रभावित करता है। इन सीटों का जातीय गणित समझें तो जाटव बीएसपी का जो पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, वो पासी, वाल्मीकि और अन्य दलित जातियां प्लस मुस्लिम 25 से 50% प्लस कुछ पिछड़ी जातियां गुर्जर, कुर्मी, सैनी मिलकर एक ऐसा सोशल ब्लॉक बनाते हैं जो अगर एकजुट हो जाएं तो 30 से 40% वोट शेयर आसानी से दे सकता है, जो त्रिकोणीय मुकाबले में जीत के लिए पर्याप्त होता है। यही कारण है कि इन सीटों को आजाद समाज पार्टी जिताऊ प्रयोगशाला की तरह देख रही है। खास बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद खुद 2024 में नगीना लोकसभा सीट जीतकर एक मजबूत दलित मुस्लिम मॉडल पेश कर चुके हैं, जिसमें कई विधानसभा सीटें आती हैं, जैसे नगीना, नजीबाबाद, धामपुर, नेहटौर। यानी ये क्षेत्र आजाद समाज पार्टी का सबसे बड़ा कोर जोन बन चुका है। राजनीतिक तौर पर आजाद समाज पार्टी 3 स्तर पर काम कर रही है। पहला, बीएसपी का वैक्यूम भरना, क्योंकि मायावती की पार्टी का वोट शेयर लगातार गिरा है और दलित वोट अब ट्रांसफरेबल नहीं रहा। दूसरा, मुस्लिम असंतोष को जोड़ना, जहां एआईएमआईएम की सीमित उपस्थिति और समाजवादी पार्टी पर पूर्ण निर्भरता से अलग विकल्प की तलाश है। और तीसरा, ग्राउंड फैक्टर, जिसमें भीम आर्मी का नेटवर्क गांव-गांव तक मौजूद है, जो चुनावी मशीन में बदलने की कोशिश कर रहा है। और इन 50 विधानसभा सीटों पर आजाद समाज पार्टी की मेहनत का मॉडल साफ है। स्थानीय दलित नेतृत्व को टिकट, मुस्लिम बहुल बूथों पर मजबूत माइक्रो मैनेजमेंट और छोटे जातीय समूहों को जोड़कर माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग करना। अब सवाल है कि ये सीटें आजाद समाज पार्टी के लिए आसान क्यों मानी जा रही हैं? पहला कारण है वोट का बिखराव। इन क्षेत्रों में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, एआईएमआईएम सभी मौजूद हैं, जिसमें 30 से 35% वोट पर भी जीत संभव हो जाती है। दूसरा कारण स्थानीय असंतोष। पश्चिमी यूपी में किसान, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, जिन्हें आजाद समाज पार्टी दलित उत्पीड़न और सामाजिक न्याय के मुद्दे से जोड़ रही है। तीसरा कारण नई लीडरशिप की स्वीकार्यता। चंद्रशेखर आजाद युवा
आक्रामक और जमीन से जुड़े नेता के रूप में उभरे हैं, जिससे खासकर युवा, दलित और मुस्लिम वोटर आकर्षित हो रहे हैं। हाल के उपचुनावों में चुनावी प्रदर्शन से भी संकेत मिलता है कि आजाद समाज पार्टी अभी जीत से दूर जरूर है, लेकिन कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान तक पहुंच गई है, जो भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत है। यानी पार्टी वोट शेयर से सीट की ओर ट्रांजैक्शन के स्टेज में है। अगर यही ट्रेंड जारी रहता है और 50 फोकस सीटों पर 5 से 10% अतिरिक्त वोट स्विंग मिलता है, तो आजाद समाज पार्टी 5 से 12 सीटें तो आसानी से और 15 से 20 सीटों पर किंगमेकर की भूमिका निभा सकती है। इन 50 विधानसभा सीटों पर आजाद समाज पार्टी की रणनीति सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि नया बहुजन मुस्लिम पॉलिटिकल ब्लॉक बनाने की है, जो बीएसपी की जगह ले सके। अगर ये सोशल इंजीनियरिंग सफल होती है तो 2027 में भले आजाद समाज पार्टी सरकार न बना पाए, लेकिन पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड में निर्णायक शक्ति बनकर उभरेगी। और यही चंद्रशेखर आजाद की असली राजनीतिक योजना भी है। और इन 50 विधानसभा सीटों पर फोकस करने की रणनीति एक इस दिशा में भी काम कर रही है कि अगर अखिलेश यादव के साथ या किसी भी दल के साथ जिसमें AIMIM भी शामिल है, अगर गठबंधन होता है तो चंद्रशेखर आजाद सीट शेयरिंग पर यह दावा कर सकते हैं कि 50 विधानसभा सीटें उनके रडार पर हैं, उनके निशाने पर हैं, उनकी योजना का हिस्सा हैं, जिन पर उनकी तैयारी पूरी है। जब गठबंधन होगा तो चंद्रशेखर आजाद के लिए यह आसानी होगी कि वो कैसे अपने लिए आजाद समाज पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटें हासिल कर सकें। लेकिन अगर किसी भी सूरत में गठबंधन नहीं होता है तो चंद्रशेखर आजाद ये कह चुके हैं कि वो सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर पार्टी सीरियस होकर चुनाव लड़ेगी। यानी कि उसकी एक एक रणनीति चुनाव जीतने के मकसद से होगी। और ये 50 वो विधानसभा सीटें हैं जिन्हें पार्टी येन केन प्रकारेण कैसे भी करके जीतना चाहेगी। चंद्रशेखर आजाद अगर इन 50 विधानसभा सीटों पर फोकस करते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश का किंगमेकर बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खासकर दलित और मुस्लिम बाहुल्य है। और खुद जिस जाटव समाज से चंद्रशेखर आजाद आते हैं, उनकी संख्या पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा है। और यही पश्चिमी यूपी चंद्रशेखर आजाद की पहली प्रयोगशाला भी है। यहीं से चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद बने 2024 में। और अब इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जहां तकरीबन 30 से 35 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी फोकस कर रही है, ये अगर चंद्रशेखर आजाद ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत लेते हैं तो फिर इस चुनाव में वो एक किंग मेकर की भूमिका में ज़रूर उभरेंगे।